विभाज्यता के नियम, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि कौन सी संख्या किससे भाग जाएगा वो पहचानना है। बड़ी से बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी संख्या को हम पहचान लेंगे देखकर कि कौन सी बड़ी संख्या भाग लगेगी, कौन सी 2 से भाग लगेगी, कौन से 3, कौन 4, कौन 5। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये 48 है, किससे भाग जाएगा? 48 से। 2 से डिवाइड होगा? यस सर। तो अब बताओ ये बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, ये 2 से डिवाइड होगा? तो आपको पहचानना क्या है, देखना इकाई अंक। क्या देखना है? इकाई अंक में यदि 0 रहेगा या फिर 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है या फिर 8 है, यानी सम संख्या। इकाई अंक में यदि 2 है तो वो पूरी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताओ, ये 2 से पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई अंक में क्या है? 5 है, इसलिए 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। यदि इसके बाद यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं 4, तो क्या ये भाग लगेगा 2 से? 2 से भाग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इकाई अंक में 4 है। इकाई अंक में क्या है? 4 है। अब दूसरा बताओ, ये 2 से भाग लगेगा? ये 0 है, 2 से भाग लगेगा? 2 से ये पूरा भाग लगेगा। यानी हम 2 सेकंड में बता सकते हैं या 1 सेकंड में बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे भाग लगेगा, ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं। आप जब लघुत्तम निकालते हैं या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ये है ना, ऐसे निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड हम लोग। तो क्या ये अब सोचना है किससे भाग देंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले क्या 2 से भाग देना है, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तब 3 से, 3 से भाग नहीं जाएगा तब 4 से। तो पहले देखना है कि ये 2 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि इकाई अंक में कितना है? 9 है। क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए पूरी संख्या 249 2 से भाग नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया होगा 2 से कौन सी संख्या भाग लगेगा। अब हम लोग आते हैं 3 पर। संख्या 3 पर कैसे पहचानेंगे 3 से भाग लगेगा नहीं। अब इसी संख्या को देखते हैं, ये 3 से भाग लगेगा या नहीं, कैसे पहचानेंगे लगेगा कि नहीं? नहीं, दो वाला जो दो का जो नियम है वो 2 का नियम 8, ये 2 का नियम के लिए 3 का नियम है, ये दोनों को जोड़ना है। अब जोड़िए 4 और 8 12, तो क्या ये 3 के पढ़ा में आता है, यानी ये 12 से भाग लगेगा। अब ये बताओ 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इसमें भी क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। 4 और 8 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 9 27, तो क्या 27 है 27। क्या 3 से कटेगा, ये 3 9 27, यानी ये पूरा 3 से भाग लग जाएगा ना। तो 2 का पहचान लिया था, ये 2 से भाग लग रहा है क्योंकि इकाई अंक में 2 है। ये 3 से भाग लग रहा है क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27, और 3 के पड़ा में आता है 3 9 27, है ना। अब आप ये बता सकते हैं ना। अब इसको बताना है, सेम संख्या हो गया क्या, हाँ सेम संख्या। अब दूसरी संख्या देते हैं। अब ये बताओ 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, आप जोड़ना है। 4 5 9, और ये फिर 9, 18 18 2 20, तो क्या 20 आया, तो क्या ये 2 से भाग लगेगा, 2 से 3 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से 20 भाग, 3 के टेबल में 20 नहीं कटेगा, तो ये 20 से भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग लगेगा, यस, क्योंकि यहाँ इकाई अंक में क्या है, 2 है ना। अब हम लाते हैं 2 समझ में आ गया, 3 और 4 में आते हैं। अब इसी संख्या में 4 को बताना है। कोई भी संख्या लेंगे 4 से भाग लगेगा या नहीं। ये है 47 0, ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं। अभी हम लोग पढ़े 3 का, 2 का भी पढ़े, 3 का भी पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे 4 का। ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो पहले बता ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। क्यों, इकाई अंक में 0 है। अब बता 3 से भाग लगेगा कि नहीं, 3 में क्या नियम है, जोड़ना है। तो 4 और 7 11, 11 0 11 आया, तो क्या ये 3 से घटेगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब इसी संख्या हम लोग आते हैं 4 में, है ना। अब इसी को पहचाना है कि ये 4 से भाग जाएगा या नहीं। तो 4 का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक वाला, कितना अंतिम 2 अंक कितना हो गया, 70 है ना। तो ये 4 से भाग जाएगा पूरा, 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, ये 0,
4 सत्ते 4, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2 बच गया। भाग लगा पूरा? नहीं, तो ये 4 से भाग नहीं लगेगा। 4 का नियम है, कोई भी संख्या है अंतिम दो यदि अंतिम इकाई और दहाई अंतिम दो संख्या यदि कट जाता है तो पूरा 4 से भाग लगेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर, अब बताइए 4 से भाग लगेगा कि नहीं? ये 4 से भाग लगेगा? क्या देखना है? अंतिम 2 डिजिट को देखना है। कितना आया? 12। अंतिम 2 डिजिट कितना है? 12। तो क्या 4 के पावर में 12 आता है? तो ये 4 से भाग लगेगा? 4 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक में 2 है। अब 3 से भाग लगेगा? 3 का क्या नियम है? सबको जोड़ना है। अब जोड़ के देखिए, 4 2 6, 6 9 15, 15 और 1 16, 16 2 18, 18 आ रहा है ना? तो यानी 3 से कट जाएगा, यानी 3 से भी भाग लगेगा। 4 से भाग लगेगा ना? ठीक है। अब आते हैं 5 का। 4 वाला समझ में आया? अब 5 में, अब इसी संख्या को पूछते हैं कि 5 से ये भाग लगेगा या नहीं, है ना? ये मान लो ये है 470, तो मिटाते हैं, ये है 470, ये 5 से भाग लगेगा कि नहीं? तो 5 का क्या नियम होता है कि इकाई अंक में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। इकाई अंक में यदि 0 है, इकाई अंक में, इकाई अंक 0 या 5, 0 या 5, इकाई अंक में यदि 0 या 5 है तो वो पूरा 5 से भाग लगेगा। तो क्या इसमें इकाई अंक में क्या है? तो 5 से भाग लगेगा? 5 से भाग लगेगा, ये 5 से। अब इसमें देखो, ये 5 से भाग लगेगा? नो सर, क्योंकि इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है। 0 या 5 रहेगा तभी वो 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तब ये बताओ, समझ में आ गया? इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो एक हम नंबर बता रहे हैं, लिखते हैं। अब उसको पहचानना है आपको कि कौन सी संख्या किससे भाग जाएगी। कितनों भी बड़ी संख्या है, हम उसको 2 सेकंड पर देख कर ही पहचान लेंगे कि ये 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। कितना डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है। तो ये 2 से भाग लगेगा या 3 से लगेगा या 4 से लगेगा या 5 से लगेगा, उसको हम लोग देख के बता सकते हैं, है ना? तो बताइए, 2 से भाग लगेगा? यस सर। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 0 है। अब तो यानी 2 से लिख देंगे, 2 से विभाज्य है। ठीक है। अब 3 से बताओ भाग लगेगा कि नहीं? 3 से जोड़ना है ना, जोड़ेंगे। 4 8 12, 12 12 4 16, 16 9 25, 25 2 27, 27 0 27, यानी 27 आया। तो क्या 3 के पावर में 27 आएगा ना? तो यानी 3 से भी ये क्या होगा? विभाज्य, विभाज्य है। अब आते हैं 3 के बाद 4, 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? 4 से विभाज्य है कि नहीं? 4 में क्या करना है? अंतिम 2 को देखना है। कितना आया? 20। कितना आ रहा है? तो 4 के पावर में 20 आता है, यानी 4 से विभाज्य है। अब 5 से, 5 से बताओ, 5 से बताओ, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं? चलो 5 से बताओ, तुम बताओ। अच्छा, 5 से विभाज्य लगेगा कि नहीं? लगेगा सर। क्यों लगेगा? इकाई में 0 है। इकाई अंक में 0 है। वाह, बहुत अच्छा। चलो, इकाई 5 से क्या लिख देंगे? 5 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इकाई अंक में, इकाई अंक में 0 है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब 6 का भी नियम है। 5 का हो गया, अब 6 का, 6 का क्या नियम है? 6 को पहले जान लेते हैं। 2 का नियम समझ में आया? 3 का, 4 का, 5 का, अब 6 का। ठीक है, यानी 6 का क्या नियम है? जो संख्या 2 से और 3 से भाग लगेगा, ठीक है, जो संख्या 2 से और 3 से भाग लगेगा वो 6 से लगेगा। तो पहले देखो, ये 2 से भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लगा, यानी ये क्या होगा? 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है। 6 का क्या नियम हुआ कि जो संख्या 2 से विभाज्य होगा और जो संख्या 3 से विभाज्य होगा, यानी दोनों से, 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए, तो वो 6 से विभाज्य होगा। तो देखो यहाँ पर इतना बड़ी संख्या था ना, तो ये 2 से विभाज्य हो रहा था, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी होगा। समझ में आया? तो आप बना लेंगे कौन सी संख्या किससे भाग लगता है। बहुत अच्छा, वेरी। अब बताओ तो कौन आएगी बनाने के लिए?
चमेली नहीं, पंकज आएगा, पंकज आ जाओ। पंकज बताएगा कि भाग लगेगा कि नहीं, आ जाओ। चलो ये बताओ पंकज, ये बताओ 2 से भाग लगेगा कि नहीं? यस सर, क्यों लगेगा? क्योंकि लास्ट में 2 है, इकाई अंक में 2 है। 2 है, गुड। अब बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 3 से डिवाइड, 3 का क्या नियम है? जोड़ना है, तो जोड़िए, जोड़ो। नहीं आता। हाँ, 3 से डिवाइड, ये नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा था, 3 से नहीं, डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब 4 से बताओ डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं, नहीं होगा, ठीक है। अब 5 से बताओ डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं, नहीं होगा। 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? 6 से नहीं होगा। नहीं होगा, वाह वेरी गुड, जाओ। अब दूसरा कोई आओ, तुम आ जाओ। क्या नाम है तेरा? अभिषेक कुमार, आ जाओ। अभिषेक बताएगा। चलो अभिषेक बताओ। ये है 4,905। आगे समय हो। अब बताओ ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? इकाई अंक में 5 इसलिए नहीं। इकाई अंक में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो जोड़ के देखना, जोड़ो, इसको जोड़िए आप। नहीं होगा सर। 4 9 4 9 9 4 13 13 13 5 13 5 18। तो 2 से 3 से भाग जाएगा, 3 से 18। हाँ, 3 से भाग जाएगा। अब बताओ 4 से भाग होगा कि नहीं? 4 में क्या करना है? 4 में 2 अंक को देखना। हाँ देखो, 4 से भाग जाएगा? नहीं, तो 4 से नहीं जाएगा। 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा? क्यों? इकाई अंक में 5 है। 6 से डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है। तो जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है।